हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। बट आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपके पास चैप्टर जो 7 आपके एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले बेटा हमने हमने डेरिवेटिव करना सीख लिया चैप्टर 5 में। फिर डेरिवेटिव के जो एप्लीकेशंस थे वो हमने चैप्टर 6 में सीखे। तो वही बेसिस से कैलकुलस का अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या काम आता है, कैसे कैसे करना है, कितने मेथड्स होते हैं, वो सारी चीजें हम जो फर्दर क्लासेस आएगी उनमें डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले बात तो ये कि व्हाट इज द यूज। व्हाट इज द यूज। बेटा यूज देखो, एक तो ऐसा है, फर्स्ट यूज तो क्या है, इफ डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन is given, then we can find the function। कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपको कोई फंक्शन नहीं दिया, आपको इस फंक्शन का क्या दे दिया, डेरिवेटिव दे दिया। तो उस डेरिवेटिव की हेल्प से हम कहां तक पहुंच सकते हैं, वापस उस फंक्शन तक पहुंच सकते हैं। एक तो ये काम होता है। उसके अलावा जो इसका सेकंड यूज है वो है फाइंडिंग फाइंडिंग द एरिया। फाइंडिंग द एरिया अंडर ए कर्व। तो ये है आपके दो यूजेस। तो जो फर्स्ट वाला है फाइंडिंग ए फंक्शन, तो ये तो आप पढ़ोगे चैप्टर 7 में। और ये जो सेकंड वाला है कि फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व या फिर अंडर द ग्राफ, तो ये पढ़ोगे आप चैप्टर 8 में, विच इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट की मैं बात करता हूँ कि आपके पास डेरिवेटिव दे रखा है और डेरिवेटिव से आपको मिल क्या जाना चाहिए, आपको फंक्शन मिल जाना चाहिए। देखो बेटा, आपको सबको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, डेरिवेटिव आपको दे रखा है, डेरिवेटिव आपको गिवन है, फाइंड द फंक्शन, ऐसा बोला हुआ है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन, एक डेरिवेटिव दे रखा है, x प्लस साइन एक्स प्लस 3। ये मेरे पास क्या दे रखा है, कोई किसी का डेरिवेटिव दे रखा है। अब आपको ये सोचना है किसका डिफरेंशिएशन करके ये आया होगा, इसका डिफरेंशिएशन करके x प्लस साइन एक्स प्लस 3 आया होगा। तो आपको कहीं ना कहीं लगा कि एक्स स्क्वायर अगर होता, अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तब एक पावर कम हो जाती है तो 2x आ जाता है। लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास x है, मेरे पास x है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस एक्स स्क्वायर बाई 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन होगा ये 1/2 तो एज इट इज रह जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर का 2x होगा ये 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा क्या, x। मेरे को ये पता चल गया कि ये वाला तो किससे आया है, एक्स स्क्वायर बाई 2 के डिफरेंशिएशन से। फिर मैंने दिमाग लगाया, ये साइन एक्स कैसे आया होगा, साइन एक्स कैसे आया होगा। आपको ये पता है कि जो cos x होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो क्या माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करा होगा क्या, अगर मैं माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस cos x, माइनस का साइन बाहर आ जाता है, फिर cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस का साइन एक्स। तो प्लस का साइन एक्स आता है, कब आता है, जब माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो ये माइनस cos x का। ठीक है। अब आपके पास 3 है, किसका डिफरेंशिएशन आपने करा होगा कि 3 आया होगा। देखो आपको अच्छे से पता है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या होगा, 3x होगा। तो 3x का जब मैंने डिफरेंशिएशन करा होगा 3 एज इट इज रह गया होगा और x का 1 हो गया होगा। हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कर रहे हैं हम x के रेस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास यही मिलता है, ये मिलता है। तो मैंने क्या करा, मुझे क्या दिया हुआ था, डेरिवेटिव दिया हुआ था, मैंने डेरिवेटिव को क्या करा, एग्जामिन करा, और एग्जामिन करने के बाद में पहुंचा किस पे, फंक्शन पे पहुंच गया कि मेरे पास फंक्शन कैसा रहा होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का cos x प्लस का 3x। ठीक है बेटा, इस टाइप का कोई फंक्शन रहा होगा, है ना। अब एक और चीज देखो, ये तो मैं इसको फर्स्ट नाम दे देता हूँ, एक मेरे पास सेकंड और है। सेकंड ऐसा कुछ दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का cos x और प्लस का 3x प्लस का 5, ये दे रखा है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसका भी एक बार डिफरेंशिएशन करो, इसका भी डिफरेंशिएशन करो, इसका भी डेरिवेटिव निकालो, तो आपको क्या मिलता है। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका तो हो जाएगा क्या, एक्स, एक तो हो जाएगा एक्स, माइनस cos x का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, अभी निकाला था अपन ने। 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा डेरिवेटिव, और 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो सेकंड फंक्शन है इसका भी डिफरेंशिएशन करके आपको क्या यही मिला।
सही बात है। मैं एक और लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस कॉस एक्स प्लस का 3x प्लस का साइन 60 प्लस का e टू द पावर 10 माइनस का √10। आपके पास एक ये थर्ड फंक्शन है, और मैं बोल रहा हूँ इस थर्ड फंक्शन का भी आप डिफरेंशिएशन करके देखो तो आपको सेम क्या मिलेगा, आपको वापस से सेम यही मिलेगा। क्यों क्यों ये सेम मिलेगा भाई, इतने तक का तो पता है हमें क्या होता है, x माइनस एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस का 3, और जो साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाती है 1√3/2, तो √3/2 तो क्या हो जाता है कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। e की पावर 10 ये भी कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन 0, और -√10 ये भी कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन 0। तो आपको ये बात पता चली कि मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएट करके सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मेरे को ये कैसे पता लगेगा कि ये किसका डेरिवेटिव था, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव था या इस वाले डेरिवेटिव था या इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव था। इसीलिए बेटा हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो इंटीग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं। हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन के हमारे पास होते हैं दो टाइप। एक तो होता है इनडेफिनेट, इंडेफिनेट, और एक होता है डेफिनेट। ठीक है बेटा, सबसे पहले जो आपकी स्टार्टिंग एक्सरसाइज है 7.7 तक, उसमें हम इनडेफिनेट की बात करेंगे अप टू एक्सरसाइज 7. और उसके बाद में फर्दर इसकी बात होगी। देखो सारे के सारे मेथड्स, सारे के सारे ट्रिक्स जो है वो यहीं पे हम सीखने वाले हैं। पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का बेसिक्स हम कहाँ करने वाले हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम जैसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो गया, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन हो गया, ऐसे सारे के सारे मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक तरह से हम इन चीजों को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस सी की जो एक कांस्टेंट था ना, कि वो कांस्टेंट क्या हो सकता है, जैसे मैंने प्रीवियस जो एग्जांपल था, ये कांस्टेंट आपके पास 0 भी हो सकता है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट कोई नहीं है, तो भी डेरिवेटिव क्या बन रही है, यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास 5 है, तो भी डेरिवेटिव ये बन रहा है, और यहाँ पे ये इतना बड़ा कांस्टेंट है, तो भी डेरिवेटिव ये बन रहा है। तो जो इंडेफिनेट होता है वो बोलता है कि जो जो भी कांस्टेंट होगा ना, उस कांस्टेंट को मैं कोई सी नाम दे देता हूँ, रैंडम नाम सी नाम दे देता हूँ। और जो डेफिनेट है वो क्या बोलता है कि मैं उस सी की वैल्यू फाइंड आउट करवा दूंगा आपको। इन दोनों में मतलब समझ में आ गया कैसे। अगर आपके पास इंडेफिनेट है, मान लो मेरे पास है 2x+3, ये किसी का क्या दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है ना। तो ये कहां से आया होगा, ये ऐसा आया होगा भाई x² 2, x² 2, क्या x² 2 से आ सकता है क्या, ये 2x लाना है तो सिर्फ x² से आ जाएगा क्या, सिर्फ x² से आ जाएगा 2x। और प्लस का 3 कैसे आया होगा, जब 3x रहा होगा, है ना। और एक प्लस का c ऐड कर देता हूं मैं, c कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना, वेरिएबल नहीं होगा। तो आप खुद सोच के देख लो, जब x² का करूंगा तो 2x मिलेगा, 3x का करूंगा 3 मिलेगा, और c एज ए कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे हमें फर्दर कुछ ऐसी कंडीशंस रही होगी, ऐसी कुछ कंडीशन देगा जिसके लिए हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये बोलेगा, डेरिवेटिव आपको दे रखा है 5x⁴ प्लस का 9, ऐसे दे रखा है आपको डेरिवेटिव। ठीक है, और आपको क्या बोला है कि फाइंड द फंक्शन व्हेन x = 10। व्हेन x = 10 तब आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो आपने क्या करा, सबसे पहले इसको y लेट कर लिया, 5x⁴ प्लस का 9। अब आपने डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको क्या मिला भाई, 5x⁴ कब आया होगा, जब x⁵ का डिफरेंशिएशन करा होगा। सही बात है। और 9 कब आया होगा, जब 9x का डिफरेंशिएशन करा होगा। और साथ में एक c ऐड करते हैं, तो हमने c ऐड करा। उसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 पे एक और चीज देता हूँ, y की वैल्यू 1। ये चीज दे रखी है, ये चीज कैसे दे रखी होती है, एक पॉइंट दे सकते हैं आपको, किसी भी किसी फॉर्म में आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जिससे आप इस c की वैल्यू कैलकुलेट कर सको। अब जो 10 और 1 है ये इसमें रख के देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 10⁵, यहाँ पे क्या आएगा 90 प्लस का c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई माइनस का 10⁵ और माइनस का 89। और ये c की वैल्यू जब मैं वापस इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा तो क्या मेरे पास एक पर्टिकुलर फंक्शन आ जाएगा। पर्टिकुलर फंक्शन मतलब कोई कांस्टेंट c, अननोन कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो नॉन कांस्टेंट बन जाएगा। कैसा, -10⁵ और -89, ये नॉन कांस्टेंट बन गया बेटा। तो इस हिसाब से हम इंडेफिनेट और डेफिनेट को अलग अलग कर सकते हैं।
अब सबसे पहली बात करते हैं कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन देखो, और देखो बेटा, जब नाम ही क्या है इंडेफिनेट है, तो हम हमेशा उस सी को एज इट इज छोड़ देंगे। वो सी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या, कांस्टेंट होगा। अब सबसे पहली बात देखो, हम जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंशिएशन से ही जुड़ा हुआ पार्ट है, उसी का नेक्स्ट प्रोसेस है। तो हमारे पास हेडिंग आती है इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कि इंटीग्रेशन क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी रिवर्स प्रोसेस होती है। अब रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है, भाई आपको पता है कि अगर जो प्लस और माइनस है वो, और जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है, ये आपस में रिवर्स प्रोसेस है। कैसे, आपके पास 5 है, 5 में आपने 5 ऐड करा तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में से अगर मैंने 5 माइनस करा तो कितना आ जाएगा, वापस 5 आ जाएगा। देखो वापस से देखो, इसको मैं थोड़ा और ढंग से लिख देता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 5 था, 5 में जब मैंने 5 ऐड करा तो क्या आ जाएगा 10, और जब मैंने 5 माइनस करा तो क्या आ जाएगा 5। तो क्या प्लस और माइनस एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस हो गई। ऐसे ही मेरे पास 5 है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई 2 करा तो मेरे पास क्या आ गया 10, और अगर मैंने इसमें डिवाइड 2 करा मेरे पास आ गया 5। तो ये दोनों प्रोसेस आपस में कैसी है, रिवर्स प्रोसेस है, कि ये जैसा जा रहा है ये इसका उल्टा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होते हैं, जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होते हैं, ये भी एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस होते हैं। कैसे, कि मान लो आपके पास एक कोई फंक्शन है एफ एक्स का आपको पता है, जब मैं क्या करूंगा डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को मिलेगा एफ डैश एक्स मिलेगा। और अगर मैं उस डेरिवेटिव का मैं इंटीग्रेशन कर दूं, अगर इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे वापस एफ एक्स मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन कैसे कर देंगे, एस, ये साइन होता है, एस को थोड़ा सा लंबा बना के जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका साइन, डी एक्स में, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स था, डिफरेंशिएशन करा तो एफ डैश एक्स बना, एफ डैश एक्स आपको मिला है, इसका आपने क्या करा, इंटीग्रेशन करा तो वापस एफ एक्स मिल गया। बड़ा एस से आपका रिवर्स प्रोसेस काम करेगा। बोलो सर ऐसे तो समझ में आ गया, अब बताओ इसको करना क्या है, एक्चुअल में कैसे करना है। तो बेटा अभी जो हम सीख रहे थे ना, कि ये किसका किसका आपने डिफरेंशिएशन करा ताकि ये आ गया, डेरिवेटिव को देख के आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन था जिसका आपने डिफरेंशिएशन करा और डेरिवेटिव ये आ गया। तो देखो एक बाय एग्जांपल चलते हैं। आपके पास मान लेते हैं 3x² प्लस का 10x और प्लस का 5 है। ये आपको क्या दिया हुआ है, एक तरह से ये आपको दिया हुआ है, एक डेरिवेटिव दिया हुआ है, और इस डेरिवेटिव को देख के आपको ये पता लगाना है कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा होगा ताकि ये आया होगा। सही बात है, तो 3x² है, तो आपको याद आया होगा जब हम x³ का डिफरेंशिएशन करते थे तो 3 आगे आ जाता था और x की एक पावर कम हो जाती थी, तो 3x² बनेगा। फिर 10x है, तो जो 10x है, हिट एंड ट्रायल देखते हैं। अगर मेरे पास ऐसा रहा होगा 5x², सोचो 5x² रहा होगा तो ऐसे 2 आगे आया होगा और पावर एक कम हो गई होगी, तब 10x बन जाएगा क्या। एक मेरे पास 5x रहा होगा, क्योंकि जब x का तो 1 हो जाता है और ये फिर 5 बचेगा तो 5 का 5 रह जाता है, और प्लस हमें c हमेशा ऐड करना है। तो ये अगर डेरिवेटिव है तो इस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³ प्लस 5x² प्लस 5x प्लस c। ठीक है, अब जैसे रिवर्स प्रोसेस है तो आपको एक और बात पता है कि डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमने अच्छे से याद किए। अब वो डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले यहाँ पे वापस से काम आने वाले हैं। वापस से कैसे काम आने वाले हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को बनाने में। कैसे, देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं फॉर्मूले लिखता हूँ, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं हम, और सबसे पहले हमारे पास है अलजेब्रिक फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला। अलजेब्रिक फॉर्मूले में देखो बहुत ईजी है। जब आपके पास x² होता था, है ना, x² का आप क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, आपको 2x मिल जाता था। ठीक है, और जब आप 2x का इंटीग्रेशन करोगे, राइट, जब d/dx करते थे तब आपको 2x मिल जाता था, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको x² मिल जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो। ठीक है, तो देखो हो कैसे रहा है, एक बार इस चीज को समझते हैं कि देखो हो हुआ क्या, यहाँ पे तो पावर आ गया ही और एक पावर कम हो गई। सही बात है, और यहां से लेके यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या x की एक पावर बढ़ रही है,
एक्स की एक पावर बढ़ रही हो रही है, 2 नीचे से गायब हो रहा है, तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि एक्स की यहाँ पे एक तो पावर बढ़ा दी और पावर कितनी बढ़ाई, यहाँ पे पावर कितनी 1 पावर थी, तो पावर ऐड करा, पावर ऐड करने पे जो नंबर मिला उससे डिवाइड भी कर दिया ताकि ये 2 कट गया और एक्स स्क्वायर बन गया। देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा। उसके अलावा आप ये भी करके देख सकते हो कि एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, इसका आप करो क्या, डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करना तो आता है हमें, इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखो डिफरेंशिएशन बहुत इजीली हो जाएगा। आपको क्या पता है कि सबसे पहले ये 1 अपॉन n प्लस वन तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन n प्लस वन तो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। अब x की पावर n प्लस वन का करना है, तो सबसे पहले पावर आगे आती है, तो पावर आगे आए तो ये लो x की पावर n प्लस वन, तो वो जो पावर थी n प्लस वन आगे आ गई, और अब पावर में क्या x की पावर n प्लस वन है, उसमें से 1 माइनस होगा, तो x की पावर n प्लस वन माइनस वन, और ये c का तो जीरो हो ही गया, आपको पता ही है। अब देखो यहाँ से n प्लस वन से n प्लस वन गया और यहाँ से 1 से 1 गया, तो यहाँ पे बच क्या गया x की पावर n। तो अब क्या पता लगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। कहने का मतलब अगर मैं इंटीग्रेशन x की पावर n dx कर दूं, ये मेरे को क्या मिल जाएगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला है अलजेब्रिक का। क्या हुआ, हमें ये फॉर्मूला ही डेराइव करना था, इसलिए मैंने ऐसा अजीब सा आपके पास मैंने फंक्शन लिया कि x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है x की पावर n, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो आप, आपको कोई भी बोल सकता है कि अगर कर लो सर x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो क्या करना है, पावर ऊपर एक ऐड कर दी तो 5 प्लस वन, और जो ऊपर पावर बन रही है वो एज इट इज उसका डिवाइड कर दो प्लस सी, आंसर क्या आ जाएगा x की पावर 6 बाई 6 प्लस सी। ऐसे कर सकते हैं आराम से। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल है आपके पास रूट एक्स। अब रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/2। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 dx क्या हो जाएगा, एक्स की पावर हाफ प्लस वन 3/2, और डिवाइड में भी 3/2 प्लस सी, तो ये नीचे वाला 3/2 फ्लिप होके ऊपर होके क्या आ जाएगा 2/3, एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये किसका बन गया आपके पास फॉर्मूला, एक तरह से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन गया, एक्स की पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस सी। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, इसके अलावा इसका ही एक छोटा सा फॉर्मूला हो रहा है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है वो, क्या, तो ये तो फर्स्ट था। सेकंड देखो, मान लो आपके पास है 1 डॉट डी एक्स, 1 डॉट डी एक्स, सही है। सबसे पहले चलो अब मैं आपको सिखा देता हूँ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखो कि अगर मेरे को डी बाई डी एक्स करना है किसका, एक्स का, तो एक्स का डी बाई डी एक्स क्या हो जाता था, 1 हो जाता था, ये आपको कंफर्म पता है। तो अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा क्या, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा क्या। और मैं इसको ऐसा नहीं लिख के मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ ताकि वो सी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाता था, 1 आ जाता था। तो 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा क्या, इसलिए मेरे पास सेकंड फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि अगर मेरे को 1 डॉट डी एक्स, मतलब किसी भी कांस्टेंट का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो मेरे पास आ क्या जाएगा, 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी, तो ऑलरेडी लगाना ही है, ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला बन जाता है। तो अलजेब्रिक में अपने पास ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, है ना, इसी के फर्दर यूज करते रहेंगे हम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है हमारे पास एक्स की पावर -10, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला लगाते हैं, क्या करना है, एक्स की पावर -10 dx। देखो सबसे पहले पावर में एक ऐड होता है ऊपर, और जो बनता है वो भी नीचे डिवाइड भी होता है, तो बन क्या गया, एक्स की पावर -9 अपॉन -9 प्लस, ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का इजीली आप क्या निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। ये बात समझ में आई क्या बेटा, यहाँ तक बातें पल्ले पड़ रही है। तब देखो और आगे चलते हैं, हमने अलजेब्रिक का देख लिया, अब हम चलते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या चल रहा है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फॉर ट्रिगो फंक्शन, देखो ध्यान से,
मैं इधर डिफरेंशिएशन वाले लिखूंगा, इधर इंटीग्रेशन वाले लिखूंगा। आपको क्या पता है सबसे पहले कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स का जब क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, तो क्या आता था? cos x आता था, cos x आता था। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करके cos x आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा sin x प्लस सी। सी क्यों लगाया? हमेशा इंटीग्रेशन के बाद में सी तो आपको पुट करना ही करना है ना? तो ये हमारे पास ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए। भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता था, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, जस्ट रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, सेकंड वाला देखो कि डी बाई डी एक्स ऑफ जब क्या करते थे, cos x करते थे, तो cos x का क्या हो जाता था? माइनस का sin x, यही होता था। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे फॉर्मूला नंबर बी, देखो इस माइनस साइन को तो मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा भाई। जो sin x एक तरह से cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, तो माइनस cos x का हो जाएगा sin x, दोनों तरफ नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला? जो sin x है इसका डिफरेंशिएशन मेरे, सॉरी इंटीग्रेशन मेरे को क्या मिल जाएगा? माइनस का cos x प्लस सी। कुछ सोच के देखो, जब sin x होता था, जब cos x होता था डिफरेंशिएशन में, उसका होता था माइनस sin x, इंटीग्रेशन में साइन ने बदला ले लिया क्या? कि जब sin x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को माइनस cos x मिलेगा। पहले cos में ही पावर होती थी ना डिफरेंशिएशन में, कि मैं साइन को माइनस बता दे दूंगा। साइन का तो डायरेक्टली cos होता था और cos का माइनस साइन, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा और साइन का हो जाएगा माइनस का cos। अब देखो आगे चलते हैं, थर्ड फॉर्मूला है tan x का। ये tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? कि सर sec स्क्वायर x होता था। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो sec स्क्वायर x है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा tan x प्लस में, सारे फॉर्मूला याद रखने हैं अपने को। फिर फोर्थ देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, इन दोनों का देखते हैं। अब cot का क्या होता था? ये होता था माइनस का cosec स्क्वायर x, इसलिए जो cosec स्क्वायर x है इसका क्या हो जाएगा? इस माइनस साइन को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का cot x हो जाएगा क्या? यहाँ पे आ जाएगा आंसर माइनस का cot x प्लस सी। ऐसे ही sec x का क्या होता था डिफरेंशिएशन? ये होता था sec x tan x, इसलिए जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x tan x का, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन देखो ध्यान से, sec x का होता था sec x tan x, क्या होता था डिफरेंशिएशन, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, ये हो जाएगा sec x प्लस सी। तो देखो एक और बच गया, एक और कर लेते हैं। मेरे पास जो सिक्स्थ फॉर्मूला होता था cosec x का, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x, इसका होता था माइनस का cot x cosec x, है ना? तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cot x डॉट cosec x dx, ये क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का cosec x, माइनस का cosec x प्लस सी। बेटा ये सारे के सारे फॉर्मूला है, हमेशा ऐसे ही याद रखना है आपको। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था उससे आपको क्लिक हो जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता था। सारे के सारे रिवर्स प्रोसेस में अपने आप चलते रहेंगे। तो ये थे बेटा अपने सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले। आप बोलोगे सर आपने किसका कर दिया? साइन का, कॉस का, टेन का बता दिया। साइन कॉस, साइन और कॉस का आपने इंटीग्रेशन तो बता दिया, आपने टेन का इंटीग्रेशन नहीं बताया, आपने सेक का नहीं बताया, सेक स्क्वायर का बताया है, आपने कोसेक का नहीं बताया, कोसेक स्क्वायर का बताया है, ऐसे ही सेक एक्स टेन एक्स का बताया है ना। तो बेटा वो सारे फॉर्मूले भी सीखने वाले हैं। जस्ट जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे तो उनके फॉर्मूले डेराइव होंगे और हमें बाद में उनको भी याद रखना है ना। तो अभी तक तो सिर्फ इतने ही फॉर्मूले थे, उसके अलावा देखो दो तीन और छोटे मोटे फॉर्मूले और हैं। एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं और एक लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। हमें क्या पता है? नेक्स्ट फॉर्मूला ले लेते हैं सेवंथ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स, ये क्या होता था? वन बाई एक्स, ये होता था भाई। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता था, इसलिए जी पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई, यहाँ पे मॉड एक्स लगा देते हैं, वन बाई मॉड एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा
log mod x प्लस सी। भाई log x का जब डिफरेंशिएशन 1/x होता था तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। इसके बाद में देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता था, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx ये भी क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस सी। बहुत इजी है। एक फॉर्मूला और होता था हमारे पास, कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये होता था ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए एट बे सी, ये होता था। तो अब इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा इसका ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे तो ए की पावर एक्स है और ये डिवाइड में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए एट बे सी प्लस सी। तो एक तरह से किस में चला जाएगा भाई, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता था ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए एट बे सी, लेकिन जब ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए एट बेस ई प्लस सी। ये हो जाएगा आपके पास, सारे के सारे मोस्टली फॉर्मूले हमने लिख दिए हैं। इसके अलावा जो भी फॉर्मूले काम आएंगे वो भी हम थ्रू आउट द लेसन चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो इस पे बेस थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा, इनसे पहले एक और मैं कर लेता हूँ, आपके पास आईटीएफ वाले फॉर्मूले भी लिखवा देता हूँ। आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो आपने देखा है, क्या देखा आपने कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये होता है 1/√(1 - x²। फिर आपने देखा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, आपने देखा -1/√(1 - x²। ऐसे ही tan x हो गया, tan इनवर्स एक्स देखा था 1/1 + x²। और जो कॉट इनवर्स एक्स हुआ, कॉट इनवर्स एक्स क्या हो गया, ये हो गया -1/1 + x²। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कौन कौन सा बच गया, तो सेक एक्स, सेक इनवर्स एक्स बच गया, और एक डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो सेक का क्या होता था वहां पे 1/x√में x² - 1, यहाँ पे हो जाएगा -1/√x इंटू x²-, ठीक है। ये तो हमने सारे के सारे कौन से फॉर्मूले सीख लिए, हमने सारे के सारे सीख लिए बेटा डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले, यही हमने याद करे थे प्रीवियस चैप्टर्स में। अब इन्हीं का क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे भाई, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√(1 - x²। तो अब साइमल्टेनियसली क्या लिखेंगे कि 1/√(1 - x², आपको जहां दिख गया एक्स के रिस्पेक्ट में करा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में। और आप ध्यान से देखो इसको, -1/√(1 - x² dx, इसका हो जाएगा क्या, cos इनवर्स एक्स प्लस सी। अब एक चीज ध्यान से देखो, इन दोनों फॉर्मूले में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है ना, इन दोनों फॉर्मूले में प्लस माइनस का फर्क है और इन दोनों फॉर्मूले में प्लस माइनस का फर्क है। तो मैं यहाँ इन दो से एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ, इन दो से भी एक और इन दो से भी एक। देखो कैसे, इनको तो मैं हटा रहा हूँ, डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो प्लस माइनस का यूज करते हुए, इन दोनों फॉर्मूले को मैं एक सिंगल फॉर्मूला बना दूंगा। कैसे, मैं ऐसा बोलूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 - x² dx, ये हो जाएगा या तो साइन इनवर्स एक्स और यही हो जाएगा माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। आप खुद देख लो, इन दोनों में सिर्फ माइनस का फर्क है, तो इसको मैं माइनस का कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही इन दोनों की बात करूं मैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स एक्स प्लस सी लगाना नहीं बोलना अपने को, या फिर माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस। ऐसा ही इन दोनों के लिए भी सेम हो जाएगा, एक 1/√(x इंटू x²-1, ये बन जाएगा आपके पास क्या, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस का, सॉरी कॉट नहीं, सॉरी ये आपके पास आएगा सेक, कॉट ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं, तो आ जाएगा आपके पास सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये बेटा आपके पास थे कौन से वाले फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वाले फॉर्मूले। तो यही हमारे पास जनरली फॉर्मूलेज होते हैं बेटा सारे के सारे, ठीक है। इनके बाद में देखो क्वेश्चंस लेते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपके पास है 7.1,
7.1 के देखो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं। देखो सबसे पहला जो है ना, फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्वेश्चन तक आपको बोला है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है ना, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन की, ठीक है। एक तो फोर्थ वाला ले लेते हैं, देखो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक ले लेते हैं, चलो फिफ्थ वाला ले लेते हैं, साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। -4 ई की पावर, आपको क्या करना है, बाई इंस्पेक्शन इनका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। तो जब आपको सोचना ये है कि एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर कब बना होगा, किसका डिफरेंशिएशन करा होगा, जब ये बना होगा, तो आप सोचो खुद कि जब ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब हुआ रखा होगा, एक्स प्लस बी का होल क्यूब हो रखा होगा, तो ये क्या बनेगा, ये ऐसा ही तो बनेगा क्या, 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यही तो हमें चाहिए था। इसका जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था, मुझे क्या मिलेगा, 3 आगे आएगा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए आएगा क्या, क्योंकि ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा, बी का तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो ये आया। तो जब इसका हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, तो ये आया। हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए। कहने का मतलब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये 3 ए को एज इट इज रख लिया, ए एक्स प्लस बी, 3 ए के ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ए एक्स प्लस बी टू दी होल स्क्वायर डी एक्स। जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या दे रखा है आपको, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे सिर्फ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो बाकी क्या करता हूँ, इस 3 को नीचे भेज देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि ए एक्स प्लस बी टू दी होल स्क्वायर डी एक्स। ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा 1/3 ए इंटू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा कि ए एक्स प्लस बी का आपको क्या करना है, एक्स प्लस बी का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1/3। ये एक तरह से आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं लग रहा, पावर आ गया ये, है ना, पावर आ गया ये, और वो डिवाइड में चला गया, एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो देखो बनेगा क्या, 3 आगे आएगा और एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए। इंटू ए कहां से आया, डिफरेंशिएशन से, एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए, तो आपको मिलेगा क्या, 1/3 एक्स प्लस बी का होल क्यूब। अब बात करते हैं यहाँ की, साइन 2x कब आया होगा, जब आपने कहीं cos 2x का करा होगा क्या डिफरेंशिएशन, लेकिन cos का तो होता है माइनस साइन, इसलिए माइनस का cos 2x हो रखा होगा क्या, माइनस का cos 2x का जब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलता है, माइनस का साइन 2x, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का साइन 2x हो जाता है, लेकिन साथ में प्लस 2 भी आता है, साथ में प्लस 2 भी आता है, प्लस 2 का मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो अब देखो इस पूरी क्वांटिटी का मैं जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा भाई, माइनस एज इट इज cos 2x का हो जाएगा क्या, माइनस का साइन 2x, ये माइनस का साइन 2x, ठीक है, इंटू 2x का 2, ऑलरेडी डिवाइड में क्या है 2, इस 2 से ये 2 गया, ये प्लस प्लस माइनस हो गया, तो ये साइन 2x से आ गया, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म आपको साइन 2x दे देगी। फिर 4 तो कांस्टेंट है, e की पावर 3x है, e की पावर 3x को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, e की पावर 3x बाई 3। देखो इस पूरी की पूरी टर्म का जब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो क्या ये आ रहा है क्या, 4/3 तो एज इट इज है, क्यों, कांस्टेंट है, e की पावर 3x है, तो e की पावर 3x का होगा e की पावर 3x इंटू 3, इस 3 से ये 3 चला गया, तो क्या बचेगा 4 इंटू की पावर 3x, वही तो चाहिए था। तो इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव बोल दूं मैं, या फिर इंटीग्रेशन बोल दूं, तो वो ये होगा। ठीक है बेटा जी, बात आ गई समझ में। देखो कई बार पूरी एक्सरसाइज में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ये सारे कंसेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है, पर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा तो छोटा मोटा एलसीएम लेके अलग देख सकते हो, पार्ट करके अलग अलग देख सकते हो, कोई आइडेंटिटी बन रही है तो देख सकते हो। आइडेंटिटी जनरली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में जो आपने देखी थी ना, वही वाली आइडेंटिटी बनेगी, cos 2x के फॉर्मूले, sin 2x के फॉर्मूले, इनको आपको माइंड में क्लिक रखवाना है, ठीक है। ये कभी भी कैसे भी रेंडमली यूज आ सकते हैं। तो बेटा देखो क्वेश्चंस लेते हैं। तो एक तो आपके पास 7th क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। ये क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 - 1/x² dx, इधर है। देखो प्लस माइनस में तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन ये दोनों मल्टीपल में आ गए। अब मल्टीपल में आ गए तो मेरा पहला काम क्या रहा, मैं एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर
माइनस का देखो एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, माइनस का साइन 1 का भी किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। एक्स स्क्वायर का आपको सिखाया था कौन सा फॉर्मूला, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस सी, माइनस का साइन एज इट इज, वन का क्या होता है एक्स होता है, तो वन का एक्स प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करके रखूंगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, और ये दोनों सी मिलके सी ही बन जाएंगे। हमेशा जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें आपको सी के लिए कोई छेड़खानी नहीं करनी है, यहाँ पे 2c नहीं लिखना है, हम नॉर्मली सी लिख के छोड़ दो, ठीक है। बात करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 7th क्वेश्चन हो गया अपने, 7th के बाद नेक्स्ट देखो, आपको 10th क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा 10th क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है बेटा। तो देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ लग रहा है, तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर ओपन करते हैं, तो क्या बनेगा, सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब x प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, और a और b तो आपस में कट आउट हो जाएंगे तो 2 बचेगा, और इसका क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो देखो x का तो आपको पता है अच्छे से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/x का आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, यहाँ पे आ जाएगा log x मॉड के अंदर, सॉरी माइनस, ये 2x 2 कब बना होगा, जब 2x 2 का 2x है ना, और प्लस का आप क्या लगा दोगे, c लगा दोगे बेटा। ऐसा था आपका क्वेश्चन नंबर 10, आराम से इसको फटाफट नोट डाउन कर सकते हो। 10 के बाद में देखो बेटा सीधा 12th क्वेश्चन देखो, 12th ले लेते हैं। एक तो इधर रखा आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड में रूट एक्स डी एक्स। 11th भी इस जैसा ही है, अब 12th देख लो, 11th अपने आप समझ में आ जाए। एक 13 क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस, ये दे रखे, देखो ध्यान से, मेरे को 1/2 या फिर ऐसा कोई ये एक फंक्शन है एफ एक्स और ये एक फंक्शन है जी एक्स, तो एफ एक्स बाई जी एक्स का इंटीग्रेशन करना अभी तक नहीं आया। अभी तक मेरे को मल्टीप्लाई वाले फंक्शन का कैसे करना है, डिवाइड वाले फंक्शन का कैसे करना है, ये नहीं आया। मेरे पास तो अलग अलग सारे फंक्शन है, तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, रूट एक्स को डिवाइड कर देता हूँ सबसे, तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई रूट एक्स प्लस 3x बाई रूट एक्स। मैं 9th क्लास में पढ़ा था क्या होता है, a प्लस सी बाई डी होता है, तो ये हो जाता है a बाई डी प्लस सी बाई डी। ध्यान रखना इसका, और अगर ऐसा हो b अपॉन सी प्लस डी, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, कैसा, b अपॉन सी प्लस बी बाई डी, ये नहीं होता है, ये होता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने सबके नीचे लिख दिया, तो ये हो जाएगा प्लस में 4/√x, इंटीग्रेशन करना है। उससे पहले एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और फर्दर सोल्व कर लेता हूँ। ये एक तरह से ऐसे ही तो बन रहा है, एक्स की पावर 3/2 माइनस का हाफ, सॉरी एक्स की पावर 3 माइनस हाफ, एक्स की पावर 3 माइनस हाफ, कैसे, ये नीचे एक्स का रूट, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, प्लस यहाँ पे 3x की पावर 1 माइनस हाफ और प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ। नेक्स्ट क्या होगा जाएगा, 3 माइनस हाफ, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5/2, तो x की पावर यहाँ पे क्या बन रही है, 5/2 बन रही है, तो 5/2 बन रही है, उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। यहाँ पे 3x की पावर हाफ है, 3x की पावर हाफ है तो क्या हो जाएगा, 3x की पावर हाफ प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस 4, तो एज इट इज है। x की पावर माइनस हाफ है, तो x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, रूट एक्स। भाई माइनस हाफ एक तरह से ये लो, ये रहा प्लस 1, यहाँ पे नहीं करते हैं, नीचे कर देते हैं, माइनस हाफ प्लस 1 तो क्या बनेगा, x की पावर हाफ, और नीचे भी हाफ बनेगा, ये रहा नीचे भी हाफ, और प्लस का c। अब इसको आपको सिस्टमेटिकली इजीली सॉल्व करके रख देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। सिंपली नीचे एलसीएम लेके इसको फ्लिप करके ऊपर कर देना, ऐसे ही इसको 3 से 3 कट आउट हो जाएगा, ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये वाला क्वेश्चन, वापस से देखो क्या आ गया, u बाई वी की तरह आ गया,
कि ऊपर वाला फंक्शन u है, नीचे वाला फंक्शन v है, तो अभी तक तो अपन ने u बाई v सीखा नहीं है, इसको जनरल फॉर्म में करने का ट्राई करते हैं कि अलग अलग हो सकता है क्या। देखो एक काम तो मेरे को ये दिखा कि मैं अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन, और यहाँ से मैं प्लस वन कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन, और नीचे ऑलरेडी एक्स माइनस वन है, तीनों जगह से एक्स माइनस वन कट जाएगा, सही बात है, और बच क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। और इसका आप इजीली डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस वन का एक्स और प्लस का सी। ठीक है, ऐसा बट आपके पास था क्वेश्चन नंबर 13। 13 के बाद में देखो आगे चलते हैं। 14 15 एग्जिस्ट है, मैं 15 ले लेता हूँ। 15th क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। 16 ले लेते हैं, क्या आपको दे रखा है टू एक्स माइनस का थ्री कॉस एक्स प्लस का ई की पावर एक्स। ठीक है, तो देखो बहुत इजी है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इस रूट एक्स को ही देखो वापस से आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूला अभी तक सीखा नहीं है, वो जब हो जाएगा तब भी आपको ये इसी मेथड से काम करना है, क्योंकि इसी मेथड से इजी पड़ेगा। कैसे, आप एक काम करो, इस रूट एक्स को सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा थ्री एक्स की पावर, देखो टू प्लस हाफ कितना हो जाएगा फाइव बाई प्लस टू एक्स की पावर थ्री बाई टू और प्लस का थ्री एक्स बन गया। अब इन सब का क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, तो थ्री इंटू एक्स की पावर फाइव बाई टू प्लस वन सेवन बाई टू अपॉन सेवन बाई टू प्लस टू इंटू एक्स की पावर ये हो जाएगा फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू प्लस थ्री रूट एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई प्लस में सी, और ये आपके पास पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ये टू पर ऊपर चला जाएगा, ये टू भी ऊपर चला जाएगा और ये टू भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्टली हो जाएगा क्या, टू एक्स है, टू को एज इट इज रहने दो, एक्स का क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा एक्स की पावर वन प्लस वन मतलब टू बाई टू माइनस थ्री तो एज इट इज है, कॉस एक्स का देखो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता था माइनस साइन एक्स, सही बात है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये कैसे सोचना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, पहले भी पढ़ चुका है ये sin x प्लस e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है प्लस का c, इस टू से टू कट जाएगा और यही आपके पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बेटा, 16 के बाद में देखो 17 भी ऐसा ही है, 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बोल रहा है कि ये करना आपको sec x प्लस टेन एक्स dx। देखो ध्यान से, सबसे पहले मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x टेन एक्स dx। ध्यान से देखो डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला कैसे है, आपको पता है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स, ऐसे ही sec x का डिफरेंशिएशन होता था sec x tan x, इसलिए sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x प्लस में c। बस आंसर ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में देखो 19 और 20 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है sec स्क्वायर एक्स अपॉन में cosec स्क्वायर, 20 दे रखा है टू माइनस थ्री साइन एक्स और डिवाइड के अंदर cos स्क्वायर एक्स। देखो इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, जब भी sec cosec या tan में होती थी टर्म्स और हमसे सॉल्व नहीं होता था डायरेक्टली, तो हम क्या करते थे इनको साइन कॉस में चेंज कर देते थे, तो वही एक काम यहाँ पे कर लेते हैं। sec स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन cos स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, लिख दिया। अब देखो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। क्या tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन आता है, नहीं आता, लेकिन इसको मैं और किसी फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ क्या, मैं इसको ऐसा ऐसा भी तो लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। कैसे लिखा, एक आइडेंटिटी होती है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स,
तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब sec स्क्वायर एक्स का तो क्या इंटीग्रेशन पता है क्या? बिल्कुल सर, tan x होता है, अभी फॉर्मूला याद करा था। 1 का हो जाएगा x प्लस c, ये आपके पास डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 में भी एक काम करो, अलग अलग ले लो इसको, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। देखो 2 cos स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस, इसलिए लिखा 1 बाई कॉस क्या होता है? sec होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाए? sec स्क्वायर एक्स, 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था। उसके बाद में देखो यहाँ पे 3 तो एज रह जाएगा। एक देखो cos स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ cos x डॉट cos x, तो एक sin x बाई cos x तो क्या बन जाएगा? tan x। और एक जो नीचे वाला cos x था वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? sec x इंटू dx। अब देखो 2 तो एज रह जाएगा, sec स्क्वायर एक्स का अभी करा था, क्या होता है sec स्क्वायर एक्स का? tan x, तो हो जाएगा 2 tan x माइनस 3 बाहर ले लिया, tan x sec x, tan x sec x क्या बन जाएगा भाई? sec x tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, sec x का, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec x, तो माइनस का 3 sec x प्लस c। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। देखो लास्ट के दो क्वेश्चंस बचे, 21 एंड 22। ऑप्शंस वाले जो है वही एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। आपको दे रखा है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक दे रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन इक्वल टू 4x क्यूब माइनस का 3 बाई एक्स की पावर 4। तो क्या करना है? और ऐसा भी बोल रखा है कि f2 इक्वल टू 0, देन fx की वैल्यू क्या है? देन fx क्या है? ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले देखो वो वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। इस क्वेश्चन में देखो सिंपली इंटीग्रेशन करना है, इसको मैंने लिख दिया x की पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर माइनस, इसका इंटीग्रेशन अभी करा था, क्या हो जाता है? x की पावर हाफ प्लस 1, तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 कितना बचेगा? हाफ, नीचे की भी क्या बचेगा? हाफ प्लस, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 रूट एक्स प्लस, ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रूट एक्स को आपको x की पावर हाफ भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये आपको एक तरह से डेरिवेटिव दे रखा है, इसका क्या करना है? आपको इंटीग्रेशन करना है, fx फाइंड आउट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ fx दे रखा है। सोचो 4x क्यूब कब आया होगा? जब x की पावर 4 का क्या करा होगा? इंटीग्रेशन करा होगा। चाहे तो ऐसे कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कर लो। डायरेक्टली कैसे? 4 तो एज इट इज रख किया, एक्स क्यूब का क्या होगा? एक्स की पावर 4/4 माइनस 3 तो एज इट इज रखा, एक्स की पावर माइनस 4 ऊपर आया भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की पावर -4। अब -4 में एक तो ऐड किया तो ये बन गया एक्स की पावर -4 प्लस 1, और नीचे भी -4 प्लस 1 प्लस सी। इस 4 से ये 4 गया, एक्स की पावर 4 -3, ये बन गया एक्स की पावर -3, और नीचे भी क्या बन गया? -3 प्लस सी। माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 से 3 चला गया, तो ये बन गया एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस सी। ये मान लेते हैं आपके पास ये क्या आया? आपके पास एफ एक्स आ गया। अब आपको क्या दे रखा है? एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, तो देखो एफ ऑफ 2 वैल्यू रखी मैंने, ये बना क्या? 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस सी। इसकी वैल्यू क्या है? 0, तो इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब देखो 1 अपॉन 2 की पावर, सॉरी सीधा 2 की पावर 4 कितना हो जाता है? 16, तो सी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 16 और माइनस का 1/8, और इस सी की वैल्यू को आप वापस यहाँ पे पुट कर दो, आपके पास डिजायर्ड एफेक्ट्स आ जाएगा। बड़ा ये थी आपके पास जो चैप्टर 7 है इसका इंट्रोडक्शन, उसके अलावा एक्सरसाइज 7.1 के हमने मोस्टली सारे क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू सो मच।